एक बेटी ने अपने पिता के सामने अपनी इज्जत को जलते हुए देखा और उस पल पूरी सृष्टि का संतुलन हिल गया। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये अहंकार और सम्मान की कहानी है। ये कहानी है सती और शिव की। सती राजकुमारी थी, दक्ष की बेटी। बचपन से ही उसका मन एक ही नाम में बसा था, शिव। न महल का सुख, न राजसी शान, उसके लिए सबसे बड़ा सच था महादेव का नाम। लोग कहते थे शिव एक सन्यासी हैं, उनके पास ना धन है ना राज्य, पर सती के लिए शिव सब कुछ थे। उसने अपनी पूरी इच्छा, अपनी पूरी भक्ति सिर्फ एक चीज के लिए समर्पित कर दी, शिव को पाना। सालों की तपस्या के बाद उसका प्रेम सफल हुआ। शिव ने सती को अपना लिया। दो अलग अलग दुनियाएं एक हो गईं। एक तरफ राजसी शान और दूसरी तरफ वैराग्य। पर हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ वो मोड़ था अहंकार। सती के पिता दक्ष, उन्हें शिव कभी पसंद नहीं आए। उन्हें लगता था कि शिव उनकी बेटी के लायक नहीं है और उनके दिल में ये बात धीरे धीरे घृणा में बदलने लगी। सती ने कभी इस बात को मायने नहीं दिया, पर उसे नहीं पता था कि एक दिन वही नफरत एक ऐसी आग बनेगी जो सिर्फ एक घर नहीं, पूरी दुनिया को हिला देगी। सती का प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं था, वो एक संकल्प था। बचपन से ही जब भी उसने शिव का नाम सुना, उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आती थी। महलों की चमक, गहने, शान, ये सब उसे कभी अपना नहीं लगे। उसे लगता था जैसे उसका दिल किसी और जगह का है, एक ऐसी जगह जहां ना शोर हो ना दिखावा, सिर्फ एक सच हो, शिव। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उसका ये प्रेम और गहरा होता गया। लोग उसे समझाते, तुम एक राजा की बेटी हो, तुम्हारे लिए एक राजा ही उचित है। पर सती बस मुस्कुरा देती। उसके लिए शिव कोई सन्यासी नहीं थे, वो उसके लिए पूरे ब्रह्मांड का सच थे। और फिर एक दिन सती ने फैसला कर लिया। उसने सब कुछ छोड़कर तपस्या शुरू कर दी। ना खाना ना आराम, सिर्फ एक नाम, शिव शिव। दिन बीतते गए, साल गुजर गए। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। आखिरकार शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया। जब शिव सती के सामने प्रकट हुए तो जैसे उसका सालों का इंतजार एक पल में पूरा हो गया। उनका मिलन सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, वो था भक्ति और वैराग्य का संगम। सती ने शिव को पा लिया, पर हर प्रेम कहानी में सिर्फ मिलन ही नहीं होता। कभी कभी उससे बचाने के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान भी आता है, और सती के प्रेम का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। सती और शिव का मिलन जितना पवित्र था, उतना ही कठिन था दक्ष के लिए उसे स्वीकार करना। दक्ष प्रजापति, एक बड़े राजा, एक गर्व से भरे पिता, उनके लिए उनकी बेटी सिर्फ बेटी नहीं थी, उनके मान और सम्मान का प्रतीक थी। और जब सती ने शिव को अपना जीवन साथी चुना तो दक्ष के लिए ये फैसला अपमान जैसा लगा। उन्हें लगता था शिव कौन है, न राज्य न शान न नियम, बस एक वैरागी जो शमशान में रहता है। उनकी नजर में शिव उनके सम्मान के लायक नहीं थे। सती ने बहुत कोशिश की अपने पिता को समझाने की। उसने कहा, पिता, शिव सिर्फ सन्यासी नहीं है, वो सबके स्वामी है, पर अहंकार कभी सच को आसानी से स्वीकार नहीं करता। दक्ष ने सती की बात सुनने के बजाय अपने मन की आवाज सुनी, घृणा और अहंकार की आवाज। समय के साथ ये घृणा और गहरी होती गई और एक दिन दक्ष ने फैसला लिया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाने का निर्देश दिया, ऐसा यज्ञ जिसमें सभी देवता, ऋषि और राजा बुलाए गए। गांव-गांव में निमंत्रण भेजे गए। हर तरफ एक ही बात चल रही थी, दक्ष का महायज्ञ होने वाला है। पर इस यज्ञ में एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो सब कुछ बदलने वाली थी। दक्ष ने सबको बुलाया, पर शिव को नहीं, और ना ही अपनी बेटी सती को। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये था जानबूझकर किया गया अपमान। सती को जब इस बात का पता चला तो उसका दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। एक तरफ पिता का घर, दूसरी तरफ पति का सम्मान, और अब उसके सामने एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। दक्ष के महायज्ञ की तैयारी पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर तरफ से ऋषि, देवता और राजा उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निकल पड़े। घर घर में बात हो रही थी,
दक्ष का यज्ञ बहुत भव्य होगा। सती ने भी ये सब सुना। उसका मन एक अजीब सी उलझन में फंस गया। पिता का घर है, यज्ञ हो रहा है, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? पर अगले ही पल उसके मन ने उसे याद दिलाया, हमें निमंत्रण नहीं मिला। सती ने धीरे से शिव की तरफ देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां हमें बुलाया न गया हो वहां जाना उचित नहीं होता। उनकी आवाज में न गुस्सा था न दुख, सिर्फ एक गहरी समझ थी। पर सती का दिल वो इतनी आसानी से कैसे मान लेता? वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक बेटी भी थी। उसने फिर से कहा, पर वो मेरे पिता का घर है, क्या मैं बिना बुलाए भी नहीं जा सकती? शिव कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, जा सकती हो, पर याद रखना, जहाँ सम्मान न हो वहां जाने से दुख ही मिलता है। सती ने उनकी बात सुनी, पर उसका मन अब भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा शिव की बात समझ रहा था, दूसरा हिस्सा पिता के घर की तरफ खिंच रहा था। आखिरकार सती ने फैसला कर लिया। उसने सोचा, मैं सिर्फ बेटी के रूप में जा रही हूँ, शायद सब ठीक हो जाए। उसने शिव की तरफ देखा। शिव ने कुछ नहीं रोका, बस उनकी आंखों में एक गहरा सा सन्नाटा था, जैसे वो आने वाले पल को पहले ही देख रहे हों। और फिर सती अकेली ही दक्ष के यज्ञ की तरफ चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक यज्ञ में नहीं, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ जा रही है। सती धीरे धीरे दक्ष के यज्ञ की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर उसके मन में एक ही उम्मीद थी, शायद सब ठीक हो जाए, शायद पिता मुझे देखकर खुश हो जाएं। यज्ञ स्थल दूर से ही दिखाई दे रहा था, बड़ा सा मंडप, हर तरफ वेदियों की अग्नि और आसमान तक गूंजती मंत्रों की आवाज। जितना भव्य वो दृश्य था, उतना ही भारी सती का दिल। जैसे ही सती ने यज्ञ स्थल में कदम रखा, कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। सब एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर चुपचाप सवाल। ये तो सती है, पर इसे तो निमंत्रण नहीं भेजा गया था। सती ने उन नजरों को महसूस किया, पर वो चुपचाप आगे बढ़ती रही। उसकी नजर अपने पिता दक्ष को ढूंढ रही थी। दक्ष यज्ञ के पास खड़े थे, देवताओं के बीच। सती धीरे से उनके पास पहुंची। एक पल के लिए उसने सोचा, अब पिता मुझे देखकर मुस्कुराएंगे। पर जब दक्ष की नजर सती पर पड़ी, तो उनके चेहरे पर न प्यार था न खुशी, बस एक ठंडी सी नजर, एक ऐसी नजर जो सब कुछ कहकर भी कुछ न कह रही हो। सती का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने धीरे से कहा, पिता। पर दक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। न उन्होंने उसे गले लगाया, न उससे बैठने को कहा। उस पल सती को समझ आ गया कि वो यहाँ मेहमान भी नहीं है, वो बस एक ऐसी बेटी है जिसे यहाँ देखना भी शायद किसी को मंजूर नहीं। यज्ञ की अग्नि जल रही थी, मंत्र चल रहे थे, पर सती के अंदर एक और आग जलने लगी थी, अपमान की आग। और अभी तक जो कुछ हुआ था वो बस शुरुआत थी। यज्ञ का माहौल बाहर से जितना पवित्र लग रहा था, अंदर उतना ही कठोर हो चुका था। सती चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें अपने पिता को देख रही थीं, जैसे वो अब भी उनसे एक शब्द, एक अपनापन की उम्मीद कर रही हों। पर दक्ष के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। उन्होंने सबके सामने बिना झिझक के कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। ये शब्द सुनते ही पूरा यज्ञ स्थल एक पल के लिए शांत हो गया। सबकी नजर सती पर टिक गई। सती के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके अस्तित्व पर चोट थी। उसने धीरे से कहा, पिता, मैं सिर्फ बेटी के रूप में आई हूँ। पर दक्ष का अहंकार अब रुकने वाला नहीं था। उन्होंने शिव का नाम लेकर उनका अपमान करना शुरू कर दिया। तुमने उस व्यक्ति को अपना पति चुना जो न नियम मानता है न मर्यादा, जो शमशान में रहता है। हर एक शब्द सती के दिल को चीर रहा था। पर सती का दर्द सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो अपने पति, अपने शिव के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने जोर से कहा, बस पिता, आप शिव को समझ ही नहीं पाए। उसकी आवाज में पहली बार दर्द के साथ साथ शक्ति भी थी। जिसे आप तुच्छ समझ रहे हैं वही इस सृष्टि का आधार है। यज्ञ स्थल में सन्नाटा छा गया। सती की आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक आग भी जल रही थी। उसने आसपास देखा, न कोई उसके साथ खड़ा था, न कोई उसका दर्द समझ रहा था। उस पल सती को समझ आ गया कि जहां उसके शिव का अपमान हो, वहां रहना ही गलत है। उसने यज्ञ की अग्नि की तरफ देखा। वो अग्नि अब सिर्फ यज्ञ की नहीं थी, वो उसके अंदर जल रही अग्नि का प्रतिबिंब थी। सती ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, इस शरीर का कोई अर्थ नहीं जहां मेरे शिव का अपमान हो। और अगले ही पल
सती ने उस जलती हुई अग्नि में अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया। उसे एक पल ने न सिर्फ एक जीवन खत्म किया, बल्कि एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो पूरी सृष्टि को हिला देने वाली थी। कैलाश पर सब कुछ शांत था, पर वो शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। जब शिव को सती के अग्नि प्रवेश का पता चला तो एक पल के लिए समय जैसे थम गया। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके अंदर कुछ टूट चुका था। ये सिर्फ एक पत्नी का विच्छेद नहीं था, ये उनके प्रेम का अंत था। अगले ही पल शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में दर्द था, पर उस दर्द के अंदर एक भयानक क्रोध भी जग चुका था। पूरा ब्रह्मांड उस क्रोध को महसूस कर रहा था। शिव ने अपनी जटा से एक ज्वाला निकाली और उससे जन्म हुआ वीरभद्र का। उनकी आवाज गरज उठी, जाओ और दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर दो। वीरभद्र और शिव के गण तुरंत यज्ञ स्थल की तरफ बढ़ गए। उधर यज्ञ चल रहा था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। अचानक आसमान गरज उठा, हवा तेज हो गई और अगले ही पल यज्ञ स्थल पर तबाही टूट पड़ी। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। देवता डर गए, ऋषि भाग गए और दक्ष, उनका अहंकार उसी यज्ञ में राख बन गया। शिव खुद भी वहां पहुंचे। उन्होंने सती के निष्प्राण शरीर को उठाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। उस पल महादेव न देव थे न महाकाल, वो सिर्फ एक टूटा हुआ प्रेम थे। और फिर शिव ने तांडव शुरू किया, ऐसा तांडव जिससे पूरी सृष्टि हिल उठी, जैसे प्रकृति खुद रो रही हो और हर जगह एक ही पुकार गूंज रही हो। प्रेम का अपमान विनाश का कारण बन जाता है। शिव का तांडव रुकता नहीं और सृष्टि का संतुलन टूटने लगता है। तब देवता समझ जाते हैं, ये विनाश सिर्फ क्रोध का नहीं, टूटे हुए प्रेम का है। आखिरकार शिव को शांत किया गया, पर सती का शरीर और उनका प्रेम एक अमर कहानी बन गया। कहते हैं, जहाँ सम्मान न हो वहाँ प्रेम टिक नहीं सकता, और जहाँ अहंकार बढ़ जाए वहाँ सब कुछ खो जाता है। सती ने हमें ये सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं होता, उसका सम्मान भी जरूरी होता है। और शिव ने दिखाया, जब प्रेम टूट जाता है तो सबसे शक्तिशाली भी अंदर से बिखर जाता है। कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। अगर ये कहानी दिल को छू गई